ग्वालियर से मिल रही है। गंदगी देखकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क उठे हैं। हजीरा अस्पताल का मामला निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और ये देखिए तस्वीरें आप। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट के मंत्री पहुंचे। गंदगी जब इन्हें नजर आई तो देखिए अपने चित परिचित अंदाज में एक बार फिर नजर आए, फटकार लगाई है। निरीक्षण पर पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री और गंदगी देखकर किस तरीके से भड़के हैं, इसका जो तस्वीरें हैं, इसका जो वीडियो है वो भी सामने आया है। सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स को फटकार लगाई गई है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे सफाई होगी, कहा है कैबिनेट के मंत्री ने। तो ग्वालियर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर औचक निरीक्षण पर हजीरा अस्पताल कैबिनेट के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे और जब प्रद्युम्न सिंह पहुंचे तो यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। यही वजह रही कि सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स को इन्होंने फटकारा है। जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से सफाई व्यवस्था होगी, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दो टूक लहजे में साफ तौर पर कहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गंदगी को देखकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह भड़क गए हैं। और देखिए पहली दफा ये नहीं है, जब जब प्रद्युम्न सिंह निकलते हैं, निरीक्षण करते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पे अव्यवस्थाएं पाई जाती है इसको लेकर वो हमेशा सजग नजर आते हैं, फटकार लगाते रहते हैं ताकि अधिकारी सही तरीके से काम करते नजर आए। तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बार फिर अंदाज देखिए नजर आया, जहां पर उन्होंने दो टूक लहजे में कहा है कि जिस तरीके से मैं कहूंगा उस तरीके से सफाई की जाएगी। प्रद्युम्न सिंह तोमर वो मंत्री शिवराज सरकार में भी जब थे तब इन्होंने एक समय चप्पल त्याग दी थी, चप्पल नहीं पहन रहे थे। अपनी मांगों को लेकर कहा था कि सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार उन्होंने मोर्चा खोला। और देखिए एक बार फिर से जब गंदगी इन्हें नजर आई अस्पताल में खास तौर पर तब ये भड़क उठे। ना सिर्फ यहाँ पर गुस्सा फूटा है कैबिनेट मंत्री का, बल्कि उन्होंने अधिकारियों को और यहाँ के डॉक्टर्स को फटकार लगाई है। सफाई कर्मचारियों को बैठाकर समझाया है किस तरीके से सफाई व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरीके से जो क्लीनिंग है वो अस्पतालों में होनी चाहिए। हेलो, हाँ मैडम। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी उमेश परासर देखिए मौके पर मौजूद है। ओवर टू यू उमेश, बताइएगा क्या हो रहा है वहां पर। नंबर 1 आना है तो नंबर 1 के लिए नंबर 1 जैसा काम चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आज जो प्रद्युम्न सिंह तोमर है कैबिनेट के बाद आज भोपाल से ग्वालियर लौटे हैं और वो सीधे हजीरा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने साफ तौर पर जब गेट से एंट्री की तो लोगों से मुलाकात की। उसके बाद जब गेट पर पहुंचे थे उसके बाद जो अस्पताल परिषद है वहां पर मैं तस्वीरें बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो गंदगी है उसको देखकर मंत्री जी भड़क गए और साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं उनको फटकार भी लगाई, डॉक्टरों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आज के बाद इस तरह से गंदगी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा एंट्रेंस है, लोग यहाँ पर आते हैं, ये भगवान का मंदिर है। अगर यहाँ पर गंदगी होगी तो इसका इंप्रेशन यहाँ पर ठीक नहीं होगा। और उसको लेकर लगातार जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है वो अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने खुद सफाई का बीड़ा उठा लिया है और खुद सफाई अभी कर रहे हैं वो। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, सर क्या फटकार लगाई, क्या बात हो गई? नहीं, अभी ये अस्पताल 2 और 3 है नंबर पे, अब नंबर 1 बनाना है तो नंबर 1 जैसा काम चाहिए। और उसके लिए मैंने हिदायत दी है कि वो सफाई, यहाँ की सेवा कैसे अच्छी हो सकती है उसके लिए। आपने कहा कि सफाई ऐसे नहीं होगी, मैं बताऊंगा वैसे होगी, आपने खुद करके बताइए सफाई। निश्चित रूप से मैंने बताया, आप देखिए स्थान ये अभी मैंने साफ किया है, इसकी चमक देखिए, ये सफाई हुई है, इसकी चमक देखिए, दोनों में अंतर है। ऐसी चाहिए ना, घर है ना ये हमारा। तो आप पहले भी यहाँ पर अस्पताल में आए, लगातार आपने पहले भी सफाई की सब। हाँ, तो सफाई में अन्य अस्पतालों से अभी हम 2 और 3 में हैं, अब हमें नंबर 1 में आना है तो नंबर 1 जैसी चाहिए। फटकार का असर देखने को मिलेगा आगे 100%। और दिख ही रहा है, देखिए अगर नहीं होता असर काम का तो ये अस्पताल इस तरीके से नहीं चमक रहा होता। आपने कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर है, उन्होंने कहा कि खुद हाथ से सफाई करके सब कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, उनको बताया कि इस तरह से सफाई होती है और जो हमने सफाई की है और जो आप सफाई कर रहे हैं उसमें बहुत ही अंतर है और ऐसे इसी तरह से सफाई करना चाहिए। अगर आगे अगर आज के बाद बिल्कुल उमेश, हमने तस्वीरों में भी देखा किस तरीके से वो सफाई कर्मियों को समझा रहे थे। और ये वही मंत्री है जब इन्होंने सड़क खराब थी तो चप्पल त्याग दी थी, कहा था कि चप्पल तब तक नहीं पहनूंगा जब तक सड़क नहीं बन जाती, और अब खुद सफाई कर्मचारियों के पास पहुंचे और सफाई का संदेश एक बार फिर सीधे तौर पर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम अपडेट के लिए आपका।